दोस्तों, आनन फानन सुहेल आफरीदी के इंटरव्यूज टेलीविजन पर नशर होते हैं। अब किन टेलीविजन पर नशर होते हैं? जियो न्यूज के ऊपर और ARY न्यूज के ऊपर, जिसके बाद अब बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं, शुकूक व शुबहात हैं जो कि जन्म ले रहे हैं, क्योंकि ये दोनों चैनल जो हैं ताकतवरों को, एस्टेब्लिशमेंट को सपोर्ट करते हैं। और सबसे अहम सवाल यह है कि सुहेल आफरीदी के इंटरव्यूज अगर इन्होंने रिकॉर्ड अपनी बुनियाद पर भी किए हैं तो ताकतवरों की परमिशन लिए बगैर सुहेल आफरीदी के इंटरव्यूज टेलीविजन पर किस तरह से नशर किए जा सकते हैं? अगर इनको नशर किया गया तो उसका मतलब है कि ताकतवरों ने इनको नशर करने की परमिशन दी है, तो नशर किया गया है। अब दोनों चैनल वो है कि जो ताकतवरों को सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। तो अब यहाँ पर सवाल उठ खड़े हुए हैं कि आखिर सुहेल आफरीदी के इंटरव्यूज इन चैनल्स ने क्यों किए। अब यहाँ पर सवालात सुहेल आफरीदी पर उठ रहे हैं कि क्या सुहेल आफरीदी भी ताकतवरों के साथ मिलकर खड़े हुए हैं? ये सब चल क्या रहा है? यानी आनन फानन उनके इंटरव्यूज होते हैं और उसके बाद उन्हें टेलीकास्ट कर दिया जाता है। अब इस पर बहुत सारे शुकूक व शुबहात हैं, जबकि सुहेल आफरीदी इससे पहले लॉन्ग मार्च का ऐलान कर चुके हैं, डेट दे चुके हैं। उसके बाद उनके इंटरव्यूज इन चैनल्स पर आना और उनका चल जाना, इस पर सवालात उठ रहे हैं कि कहीं सुहेल आफरीदी फौज के साथ मिल चुके हैं, कहीं सुहेल आफरीदी यानी PTI उनके फौज के साथ ताल्लुकात बेहतर हो गए हैं। अब इसके कंसिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? किन वजूहात की बुनियाद के ऊपर ये इंटरव्यूज रिकॉर्ड कराया गया है और इनको चला दी जाने की परमिशन भी दे दी गई, इस पर सवालात हैं। कुछ चीजें आपके सामने रखेंगे। उमर दराज गोदल ने एक ट्वीट की। उनका कहना था कि सुहेल आफरीदी की इतनी शाबाश तो बनती है कि वो मीडिया और सहाफियों का सामना करते हैं, सख्त सवालों का भी माथे पर शिकन लाए बगैर जवाब देते हैं। शायद इस वक्त वाइज आला होंगे जो अपने ऊपर तो तनकीद करने वालों को खुद दावतनामे भिजवा कर सवाल करने का मौका देते हैं। बाकी उज़रा आला ऐसा नहीं करते। इस ट्वीट के ऊपर हामिद मीर ने जवाब दिया, यानी इस पर उन्होंने रिस्पांस दिया। अब उनका क्या कहना है? उनका कहना है कि ये भी मालूम कर लें कि सुहेल आफरीदी का इंटरव्यू किस दिन हुआ, उसकी खबर किस दिन निकली और उसके बाद दीवारों के पीछे क्या क्या हुआ। आपने दुरुस्त फरमाया कि उन्होंने हर किस्म के सवालात के जवाब दिए, बाकी तफसील फिर कभी। अब ये जो स्टेटमेंट है हामिद मीर की, ये खुद जो है बहुत सारे सवालात खड़े कर रही है। यानी हामिद मीर का कहना है कि दीवारों के पीछे इस इंटरव्यू के बाद बहुत कुछ हुआ और उन्होंने सवालात के जवाबात तो दिए, लेकिन बाकी तफसीलात फिर कभी। अब ये खुद जो है एक मुहिम चीज है, यानी शुकूक व शुबहात को पैदा कर रही है। अब यहाँ पर मुमकिन वजूहात क्या हो सकती हैं? एक वजह तो ये हो सकती है कि वाकई PTI के फौज के साथ ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, इसलिए इंटरव्यूज की परमिशन दे दी गई है। दूसरी वजह यह हो सकती है कि फौज इस वक्त चाहती है कि दोनों सियासी जमातों यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर दबाव बढ़ाया जाए, इसलिए इस तरह के इंटरव्यूज करवाए गए ताकि तासुर दिया जाए कि जैसे PTI और फौज के मामलात बेहतर हो रहे हैं, ताकि इन सियासी पार्टीज के ऊपर दबाव कायम किया जा सके। क्योंकि सियासी पार्टीज को सबसे ज्यादा डर इसी बात से लगता है कि फौज के कहीं PTI के साथ ताल्लुकात बेहतर हो गए तो उनके हाथ में क्या रहेगा। इसके बाद राना सनाउल्लाह हो, यासिन इकबाल हो, उनकी जानिब से शदीद किस्म के बयानात आ रहे हैं कि इमरान खान के साथ किसी किस्म की नरमी नहीं की जाएगी, जो कि खौफ को जाहिर कर रहा है कि उन्हें डर है कहीं PTI और फौज के मामला ठीक हो गए तो उनका क्या बनेगा। अब नाज़रीन, यहाँ पर इंटरव्यूज का होना, ये सारी चीजें डेफिनेटली नॉर्मल नहीं है। यहाँ पर सवालात बरकरार है, लेकिन मुमकिन वजूहात जो सामने आ सकती हैं वो हमने आपके सामने रख दी हैं। इसके अलावा क्या होता है तो बहुत जल्द सामने आ जाएगा। डिटेल्स आपके साथ शेयर करते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें।